कब होता है? जब इंसान को एहसास होता है। क्या होता है? क्या होता है? कईयों के मुंह में पान है। क्या होता है? पान खा के तो नहीं है? अच्छा फिर ठीक है। क्या होता है? क्या होता है? कौन सी सब्जी मंडी में मिलता है ये? कौन सी दुकान में मिलता है? ये कहीं नहीं मिलता साहब, ये कहीं नहीं मिलता। अपलायन होना अलग बात है, अपलायन होने का एहसास होना अलग बात है। डाउनलाइन होना अलग बात है, डाउनलाइन होने का एहसास होना अलग बात है। पिता होना अलग बात है, पिता होने का एहसास। हेलो, पति होना अलग बात है, पति होने का एहसास अलग बात है। कुछ चीजें तो हमारी जिंदगी में वैसे ही हो जाती हैं, समय के हिसाब से उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। कुछ तो हम वैसे ही बन जाते हैं, हम बनेंगे ही बनेंगे। अब बेटा है तो बेटा तो बनेंगे ही बनेंगे। अब लेकिन इस बात का हमें एहसास है कि नहीं? और जिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी का, अपने आप का, अपने रोल का होता है एहसास। क्या होता है? क्या होता है? वो लोग हर एक चीज को एक अलग नजरिए से देखते हैं और हर चीज की गहराई को समझते हैं। जिनको और जिसको एहसास नहीं कुछ नहीं साला, घर जल रहा है, लोग मर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है साला, जिंदगी एकदम झंड है, फिर भी कुछ नहीं उसकी जिंदगी में। कोई आ रहा है, आके बार बार समझा रहा है, कोई उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा, नहीं होता वो। क्यों? एक आदमी 18 घंटे काम कर रहा है, एक आदमी साला कहीं पे भी जाने के लिए अंडमान निकोबार तैयार है, एक आदमी फोटो से काम चला रहा है, एक आदमी वीडियो से काम चला ले रहा है। साक्षात खड़े ब्रह्मा खुद स्वयं, तो भी एक आदमी कुछ करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? अरे बोलो, उसे एहसास ही नहीं है। जब भी मैं महागुरुजी लोगों को देखता हूं, आखिर ऐसी क्या चीज रही कि तमाम विकेट गिरे। महागुरुजी और मेरे बीच में कम से कम मैंने अपनी आंखों के सामने 6 अपलायनों को भागते देखा। कितने? मेरे और महागुरुजी के बीच में कितने? और अच्छे खासे लेवल तक। कोई एमरल्ड था, कोई रूबी था। उस लेवल पे जाने के बाद उन्होंने वो भागे। तो इन्होंने कौन सी मतलब जो फेरेटल रखे थे क्या है कि इनके मुंह से नहीं निकल सकता था तलाक तलाक तलाक। क्या ऐसा था? सेफ शॉप से इनका कुछ मतलब वो था, बॉन्ड साइन था। आपने छोड़ा तो बोला आपको कुछ पनिशमेंट मिलेगी। बात तो कुछ न कुछ रही होगी, है कि ना छोड़ने के पीछे कुछ तो वजह रही होगी। पीठ तो दिखा सकते थे, लटूरापंथी तो कर सकते थे, नेगेटिव बात तो कर सकते थे, लेकिन नहीं की। क्यों? शायद उनके अंदर है। हेलो, और वो जो चले गए उनमें एक तो वो था जिसने मुझे प्लान दिखाया था, ज्वाइन कराया था जिसने। अब क्या करें? उसको नहीं है। क्या नहीं है? वो रोएगा, बोलेगा दिक्कतें परेशानियां ये वो हमें नहीं है क्या? और हम फिर भी नहीं जा रहे। तो साहब मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर आपको आज आप यहां बैठे हैं और अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी पोजीशन का, अपने आप का और अपनी यहां की मौजूदगी का अगर आपको एहसास है, निश्चित रूप से अगले 3 दिन में आप यहां से कुछ लेके जाओगे। और आपको एहसास ही नहीं है कि आप यहां क्यों आए हो। पनीर खाओ, मजे करो, सेल्फी लो, बाकी सब वो माया है। ठीक है, 2 गाने और बजवा देंगे। और अगर ऐसा नहीं है कि ना 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 मैं तो कुछ लेने आया हूं और मुझे बिल्कुल आंखें मेरी खुली हैं, मेरी आंखें बिल्कुल और बिल्कुल मेरे सारे के सारे सेंस काम कर रहे हैं और मुझे एहसास है कि आज मैं कहां हूं और अगर अभी मैं नहीं जागा तो अभी मेरा क्या होने वाला है। हेलो,
आप निश्चित रूप से यहां से आज जर्रे जर्रे से सीख के जाने वाले हैं। आप तैयार हैं? अरे तैयार हैं? और जिनको नहीं है अभी भी, अगर अपने आप की जिम्मेदारियों का, अपनी जिंदगी का, अपने जो हमें जिंदगी में जो भी हमें ओहदा मिला है उसका एहसास अगर नहीं है, महागुरु जी करवा देंगे, क्योंकि महागुरु जी को इस काम की भी मास्टरी हासिल है। हमें भी नहीं था, हम भी बिल्कुल ऐसे अल्लड़पने में घूमते रहते थे, और महागुरु जी को सब विद्याएं आती हैं कि किसको कैसे कराया जाए। पहले हमें बेटा होने का एहसास नहीं था, माँ बाप तो पहले भी थे हमारे, लेकिन हमें एहसास ही नहीं था। वो मेहनत करते हैं, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। हेलो, नहीं हुआ उससे हमें ज्यादा कुछ। फिर महागुरु जी ने पकड़ पकड़ा करके मेरी शादी करवा दी 2007 में। अब हो शायद है, शादी हो गई तो सबकी हो जाती है, मैंने हमारी भी हो गई। पंडित जी ने बोला यहां बैठ जाओ जी, बैठ गए। ऐसे चक्कर काटो, काट दिए। यहां चावल छोड़ दो, छोड़ दिए। अब खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। बोला आज से तुम दोनों पति पत्नी। बोले ठीक है। ताली बजा रहे हैं इस बात पे, बढ़िया। बोला आपकी शादी होगी तो वो तो जितना लगता था उतना। महागुरु जी नायक मूवी देख रहे थे अभी, सीएम साहब ने ऑर्डर दिया कि मीटिंग बुलाई जाए, उसके अगले सीन में मीटिंग हो रही है। तो मैं इतनी जल्दी, मतलब 1 सेकंड में तो इकट्ठे भी नहीं हो पाएंगे। तो इन शॉर्ट स्टोरी होती है ना, वो पूरी थोड़ी कि अब ये निकले, अब गाड़ी में बैठे, तो फिर तो 15 साल तक फिल्म ही चलती रहेगी, एक खत्म ही नहीं होगी। हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी शादी हुई थी 2007 में। बहुत गरीब था मैं उस वक्त पर, लेकिन मुझे उस वक्त ही, उसी दौरान ही कई ऐसे झटके लगे। तो उन सब झटकों ने मुझे एहसास कराया कि पैसा कितनी जरूरी चीज है, और मेरे घर वालों को पैसा ना होने की वजह से क्या क्या झेलना पड़ रहा है, मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। मेरी जिंदगी में भी एक और जिंदगी जुड़ गई है। बोले अब ये तुम्हारे हवाले है। और ऐसा होता है, ऐसा बताते हैं, और ऐसा कुछ डेफिनेटली ये चीजें होती हैं। कई लोग मैच्योर्ड 12-13 साल की उम्र में हो जाते हैं, कई लोग शादी होने के बाद होते हैं, और कई लोग पिता बनने के बाद होते हैं, कई लोग 55-60 में जाके होते हैं। होते तो जरूर है, कई लोग तब होते हैं जब मृत्यु सैया पे लेटे होते हैं, तब मैच्योरिटी आती है। कईयों को बहुत तगड़ा ज्ञान निकलता है उस समय। और डिपेंड करता है, आती तो है, होता तो है एहसास। अब मुझे हुआ उस समय। यार मैं साला कहां हूं अभी, मेरे को कहां होना चाहिए। एहसास ये हुआ कि मेरी जिंदगी में पहली कोई एक ऐसी महिला आई जो मेरे पैर छू रही है। तो मैं सोच रहा हूं यार, ये हालांकि एक ट्रेडिशन हो सकता है, एक परंपरा होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। सबकी पत्नियां सब पतियों के पैर छूती हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा था ये मुझे कुछ मानती है, मैं कुछ हूं। वैसा कुछ था, ऐसा है नहीं। ऐसा पैर छूने वाली सी जैसे क्या ऐसा, हमें साला जेब में फटी है, ठंडी नहीं, 2 रुपया का कोई गिफ्ट नहीं दिया, पैर छू रहे, हम आशीर्वाद दे रहे, जैसे भोले शंकर हैं स्वयं। पर अंदर हकीकत तो अपनी पता थी ना हम क्या हैं। जितनी 5 साड़ी चढ़ी हो पिताजी के पैसा से, और 6वीं लाने के हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं, अगर मांगी गई तो। बाकी की सब जुगाड़, जितनी ये बेड, मोटरसाइकिल, सब ससुर जी ने दिया है। एहसास था। और थोड़ा कम था तो ग्रेवाल सर का फोन भी आ गया था दूसरे तीसरे दिन। बोले पूरी जिंदगी वहीं रहना है या वहां से कहीं और भी जाना है। तो वो हुआ। तो फिर मैं पहुंचा, दिल्ली पहुंचा मैं महागुरु जी के पास। मैं कहा गुरु जी अभी मेरे को हो रहा है क्या, अब मैं सही लाइन पे हूं, अब मैं जो गलती करी है आगे पीछे की सब माफ करो, अब सही सही बताओ गुरु जी क्या क्या करना है। ऐसे वो जो नेत्र होते हैं ना, ज्ञान चक्षु, वो खुल जाते हैं जब आदमी को बिल्कुल एकदम सही से काम करने लगता है। तो उसी पोजीशन में आ गया मैं। ऐसा है कि वो होने के तुरंत बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत सब कुछ होने लगेगा। आगे पीछे का हिसाब किताब करने के लिए पनिशमेंट भी मिलती है। उसका हिसाब किताब नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं। तो मैंने बोला मेरे आज खुल गए गुरु जी ज्ञान चक्षु, बाहर BMW की चाबी लो जी पुत्र लेके जाओ। ऐसा भी नहीं है। एहसास तुम्हें आज ही हो जाए तो कल ही डायमंड बन जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारा कोटा बचा ना 1.5 साल का, तो वो पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर आगे का कुछ रिवार्ड मिलने वाला है। हेलो। तो वो हुआ, पति होने का एहसास, पिता होने का एहसास,
तो फिर उसके बाद में कभी ये नहीं कि घर देखा या द्वार देखा कि बच्चे देखे कि बीवी देखी कि उनका हैप्पी बर्थडे मन रहा है। वो जरूरी नहीं है, अगर वो एहसास हो तो आदमी वहीं हो, मौजूद रहना जरूरी नहीं। जिसको एहसास होता है वो उनसे दूर। प्यार भी दो तरह का होता है, एक नजदीक रहना एक प्यार है, और एक दूरी में भी प्यार छिपा है। दूरी भी इसी वजह की है कि प्यार है, लेकिन इस बात का होना, इस बात के एहसास होने के बाद ही ये चीजों का महत्व समझ में आता है। मैं ज्यादा